रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़, शुक्रवार 13 नवंबर, फ्राइडे 13 नवंबर 2020। आज हम जो विषय सीखने वाले हैं वो इंग्लिश में हम कभी ना टूटने वाली, असीम, बेशुमार धन के वारिस हैं। ये आज का विषय है। हम उस धन के वारिस हैं जो बेशुमार धन है, असीम अटूट धन है, कभी ख़त्म ना होने वाला धन। उस धन के हम वारिस हैं, heirs of inexhaustible riches। एफिशियंस 3 चैप्टर 8। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय के 8 वचन से इसे सिखाया जा रहा है। हम इसे सीखेंगे। इंग्लिश में ये वचन इस प्रकार से है, Unto me, who am less than the least of all saints, is this grace given, that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ। इफिसियों के 3 अध्याय का 8 वचन ये इस प्रकार से हमें बताता है, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। यह आज विषय हमें अच्छी तरह से समझना है और इसके द्वारा हमारे विश्वास में जो कुछ भी हमको लेने की ज़रूरत है, जो अभी तक हमारे विश्वास में नहीं था, या हम विश्वास तो कर रहे थे परंतु ये सच्चाई से अभी तक हम अज्ञान थे, ऐसा जो भी खाली पड़ा हुआ जगह होगा उसके अंदर इस सच्चाई को हमने भर देना है। इसे हमें व्यर्थ जाने नहीं देना है। हम इसे अपने अंदर स्वीकारते हैं। ये सीखने वाली बातें परमेश्वर हमें दे रहा है, हमें बिल्ड कर रहा है। ये सीखने में से हम उसे ग्रहण करेंगे, विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ हम इसे ग्रहण करेंगे। ओके, तो ये इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में हम इसे पूरी तरह से समझने जा रहे हैं। जैसे हमने इफिसियों की पत्री 3 अध्याय का 8 वचन इंग्लिश में पढ़ा, Unto me, who am less than the least of all saints, is this grace given, that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ। यही वचन हिंदी में इस प्रकार से है, इफिसियों के 3 अध्याय का 8 वचन, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। It makes no difference how and where you are born. Now that you are in Christ, you are separated unto God and His glory। इस बात की कोई परवाह नहीं, वो फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस प्रकार से और कहाँ पर जन्म लिए। जब आप मसीह में आ चुके हैं तो आप परमेश्वर के लिए और उसकी महिमा के लिए अलग कर दिए गए हैं। पॉवर्टी इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर लाइफ। गरीबी आपके जीवन का हिस्सा नहीं है। When you understand this and discover who you are, suddenly there will be a change in your mentality. You become bigger than your job, your business and your income or salary. You become big on the inside। जब आपको यह समझ आती है और इस भेद को आप खोज निकालते हो कि आप कौन हो, तो तुरंत ये हो जाता है कि आपकी मनोदशा बदल जाती है और आप ऊंची बातों को, आप जो अपने काम है
उससे भी ज़्यादा ऊंची बातों को, जो आपका व्यापार होगा, व्यवसाय होगा, उससे भी ऊंची बातें, और जो भी आपकी सैलरी होगी, जो आपका महीने का खर्च जो आपके लिए मिलता है, वो जो भी आएगा आपके हाथों में, उससे भी ज़्यादा ऊंचे आप बन जाते हैं आपकी मनोदशा में। और आप इतने बड़े हो जाते हैं अपने मनोदशा के अंदर, अंदरूनी से, कि आप वो सब कुछ को जो है आपके पास, उससे भी ऊंचे आप देखने लगते हैं आपके मनोदशाओं में से। द एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन ऑफ आवर ओपनिंग स्क्रिप्चर सेज, ये जो हमने शुरुआत में पढ़ा इफिसियों के 3 अध्याय का 8 वचन, ये अगर हम इंग्लिश के जो विस्तारित बाइबल है, एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन, उसमें से अगर हम पढ़ेंगे तो वो इस प्रकार से हमें समझाता है। टू मी, though I am the very least of all the saints, God's consecrated people, this grace, favor, privilege was granted and graciously entrusted to proclaim to the Gentiles the unending, boundless, fathomless, incalculable, and exhaustless riches of Christ, wealth which no human being could have searched out। तो वह वचन विस्तारित रूप में इस प्रकार से हमें समझाता है कि अगर हम इसको हिंदी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं तो इस प्रकार से वो हो सकता है। मेरे लिए, चाहे मैं बहुत छोटा से छोटा संतों के बीच में रहा, जिसे परमेश्वर ने अलग कर लिया, जो लोग अलग किए गए लोग हैं, उन लोगों को संत कहा गया है। और वो संतों के बीच में अगर सबसे छोटे से छोटा हूँ, तो भी जो अनुग्रह, जो सम्मान परमेश्वर ने दिया है, और जो अनुग्रहकारी परमेश्वर ने विश्वास किया है मुझ पर कि मैं घोषणा करूं अन्य जातियों के बीच में, जो असीम है, जिसकी मर्यादा नहीं है, जिसको नापा नहीं जा सकता है, तोला नहीं जा सकता है, जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, ऐसे प्रकार के धन जो मसीह में है, समृद्धि ऐसी वाली जो मनुष्य उसको कभी खोज नहीं सकता है, उसको मैं लोगों के बीच में जाकर सुसमाचार के रूप में बोलता हूँ, अन्य जातियों के बीच में जाकर उसे बोलता हूँ। इस प्रकार से इफिसियों के 3 अध्याय का 8 वचन विस्तारित इंग्लिश बाइबल जो है, एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन जो है, उसमें ये इस प्रकार से समझाता है। द वर्ल्ड इज़ फॉर द मैन और वुमन हु स्टेप्स इनटू इट। जो शब्द है परमेश्वर का, उस मनुष्य के लिए, उस स्त्री के लिए या पुरुष के लिए है जो उस वचन के अंदर अपने कदम रखते हैं। So you are to affirm, I have access to the unending, boundless, fathomless, incalculable, and exhaustless riches of Christ, wealth which no human being could have searched out। तो फिर आपको उस प्रकार से उस वचन के अंदर अपनी दृढ़ता के साथ विश्वास जोड़कर अपने अंदर से इस बात को बोलना है कि मुझे उस धन जो मसीह में है, उस धन के साथ मेरा सब कुछ लेना देना चलता रहता है, और वह मेरे लिए असीम, मर्यादा के बाहर, जिसे कोई भी अपनी सीमा में बांध नहीं सकता है, जिसे कोई नाप नहीं सकता है और कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, ऐसा मसीह में जो धन है वही मुझे मिला है मेरे उपयोग में उसको लेने के लिए। वो समृद्धि जिसे कोई मनुष्य जाति ढूंढ नहीं सकती है, वो मुझे मिली है।
इस प्रकार से आपने उसको बोलना है। You were born into inexhaustible wealth, for you are the seed of Abraham, an heir of God, and a joint heir with Christ. आप उसी समृद्धि के अंदर जन्म लिए हो जो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। बेशुमार वो समृद्धि है। और फिर आप अब्राहम के बीज हो और परमेश्वर के वारिस हो, और आप मसीह के संगी वारिस हो। मसीह के साथ आप संगी वारिस हो। Your wealth is like the bread that Jesus distributed to the multitude, 5,000 men, women and children not counted. आप उस धन को एक प्रकार से, आपका जो धन है, आप जो कमाते हैं, आप जो जीते हैं, वो धन नहीं, आपको जो मसीह देता है उस धन के विषय में इस प्रकार से है कि वह धन आपका है और वह आपके लिए रोटी है जो प्रभु यीशु मसीह ने, जो बहुतेरे लोग जो वहाँ मौजूद थे, 5,000 स्त्री और पुरुष और बच्चों को तो उसमें गिनती भी नहीं किया था, इस प्रकार के बहुगुणित, इस प्रकार के लोगों के बीच में उसने रोटियों को बहुगुणित कर दिया था। वो प्रकार का आपके पास समृद्धि आप रख रहे हो। As they distributed it, it multiplied. जिस प्रकार से वह बांटी जा रही थी, उसी प्रकार से वह बहुतायत में बदलती जा रही थी। इस बात को आप मत्ती के 14 अध्याय में पढ़ सकते हैं। मैथ्यू 14 में आप इसको पढ़ सकते हैं। This is how you should think about your resources. Refuse to be lack conscious. इस प्रकार से आपको सोचने की ज़रूरत है आपके सारे स्रोत के विषय में, जिन स्रोतों के अंदर से आपके जीवन चलते हैं, उस सारे स्रोत के अंदर आप मसीह की बहुतायत को समझना है। वो स्रोत आपको मसीह में जो समृद्धि है, वो समृद्धि देती है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। और फिर घटियों की ध्यान रखना आपने इनकार कर देना है। घटियों के ऊपर से अपना ध्यान हटा देना है, क्योंकि घटिया हमारे लिए नहीं है। घटियों के विषय में हमें होश में नहीं रखना है। Always give. The more you give, the more your resources are multiplied to be unlimited. हमेशा देते रहिए। जितना ज़्यादा देंगे उतना ज़्यादा स्रोत बहुगुणित होकर असीम बेशुमार हो जाएगा। This should be your consciousness and confession. Glory to God. यही आपके होश में रहना चाहिए और यही आपकी कबूली भी होना चाहिए। महिमा हो परमेश्वर की। हम कबूल करेंगे कन्फेशन। जो हम कबूल करेंगे तब हमने पूरे विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ और मजबूत हमारे अंदर एक नींव है, उस नींव को ध्यान रखते हुए हमने इसे कबूल करना है। I have access to the unending। जब मैं इंग्लिश में इसे बोलूं तो आपने इसे इंग्लिश में दोहराना है। जब मैं इसे हिंदी में बोलूं तो आपने ऊंची आवाज़ में इसे हिंदी में दोहराना है। I have access to the unending, boundless, fathomless, incalculable and exhaustless riches of Christ, wealth which no human being could have searched out. Through the world, I'm walking in my superabundant inheritance in Christ. All things are mine. Praise God.
मेरे पास कभी ख़त्म ना होने वाला असीम, अटूट, कभी नापा नहीं जा सकता है और बेशुमार धन मसीह में जो है वह मैं उपयोग करने के लिए मेरे पास है। ऐसी समृद्धि जो कोई मनुष्य उसको ढूंढ नहीं निकाल सकता है, परमेश्वर के वचन के द्वारा उस महान बहुतायत जो विरासत में मुझे, मसीह की विरासत में मुझे मिली है, उसमें मैं चलता हूँ। सब कुछ मेरा है। स्तुति हो परमेश्वर की। जो वचन मनन करने के लिए हमें दिया गया है वो 2 कोरिन्थियंस 8 चैप्टर 9th वर्स एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन में से लिया है, कोलोशियंस 1 चैप्टर 12th वर्स और 1 कोरिन्थियंस 3 चैप्टर 21 वर्स। हम इसे इंग्लिश में पढ़ेंगे। अगर ये हमें एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन में पढ़ने के लिए दिया है, हम इंग्लिश में उसी में से पढ़ेंगे। अगर कोई वर्जन यहाँ पर बताया नहीं गया है तो हम किंग जेम्स वर्जन में से इंग्लिश में पढ़ेंगे और हिंदी में हम यही वचनों को BSI बाइबल से पढ़ेंगे। पहले हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। जो पहला वचन है वो एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन में पढ़ेंगे, बाकी सारे वचन हम किंग जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे इंग्लिश के लिए, और बाकी सारे वचन जो है वो BSI बाइबल हिंदी में से पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थियन 8th चैप्टर 9th वर्स एम्प्लीफाइड क्लासिक बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, ये इंग्लिश में, For you are becoming progressively acquainted with and recognizing more strongly and clearly the grace of our Lord Jesus Christ, His kindness, His gracious generosity, His undeserved favor and spiritual blessing, in that though He was so very rich, yet for your sakes He became so very poor, in order that by His poverty you might become enriched, abundantly supplied। पहला कोरिन्थियों 8 अध्याय का 9 वचन कहता है, परंतु सावधान, ऐसा न हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। हमने पहला कोरिन्थियों पढ़ा, ये पहला कोरिन्थियों नहीं चाहिए था, हमको दूसरा कोरिन्थियों पढ़ना था। दूसरा कोरिन्थियों 8 अध्याय का 9 वचन, पहले जो पढ़ा मैंने वो हिंदी में, वो पहला कोरिन्थियों पढ़ा, पहला नहीं पढ़ना है, दूसरा कोरिन्थियों का 8 अध्याय का 9 पढ़ना था। हम पढ़ेंगे, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। और एक बार पढ़ेंगे हम, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। कोलोशियंस 1 चैप्टर 12th वर्स, Colossians 1st chapter 12th verse, giving thanks unto the Father, which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light। कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय का 12 वचन, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया
कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ निराश में सहभागी हो। हम और एक बार इसे पढ़ेंगे। कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय 12 वचन। और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ निराश में सहभागी हो। 1 Corinthians 3rd chapter 21 verse. Therefore let no man glory in men, for all things are yours. 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय 21 वचन। इसलिए मनुष्य पर कोई घमंड न करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। 1 year बाइबल रीडिंग प्लान में Hebrews 11 chapter 1 to 16th verse, Ezekiel 5 chapter 6 chapter 7 chapter। जो एक साल का बाइबल रीडिंग प्लान है उसके अंदर इब्रानी की पत्री 11 अध्याय 1 से 16 वचन, यह एजकेल की भविष्यवाणी 5 अध्याय 6 अध्याय 7 अध्याय। पहले हम इंग्लिश में किंग जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे और फिर हम हिंदी में DSI बाइबल में से पढ़ेंगे। Hebrews 11 chapter 1 to 16th verse, the nature and fruits of faith। फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे। Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. For by it the elders obtained a good report. Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do not appear. By faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and by it he being dead yet speaketh. By faith Enoch was translated that he should not see death, and was not found because God had translated him. For before his translation he had this testimony, that he pleased God. But without faith it is impossible to please him. For he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. By faith Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by the which he condemned the world, and became heir of the righteousness which is by faith. By faith Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed, and he went out, not knowing whither he went. By faith he sojourned in the land of promise, as in a strange country, dwelling in tabernacle with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. For he looked for a city which hath foundations, whose builder and maker is God. Through faith also Sarah herself received strength to conceive seed, and was delivered of a child when she was past age, because she judged him faithful who had promised. Therefore sprang them even of one, and him as good as dead, so many as the stars of the sky in multitude,
and as the sand which is by the seashore, innumerable. These all died in faith, not having received the promises, but having seen them afar off, and were persuaded of them, and embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. For they that say such things declare plainly that they seek a country. And truly, if they had been mindful of that country from whence they came out, they might have had opportunity to have returned. But now they desire a better country, that is, an heavenly. Wherefore God is not ashamed to be called their God, for he hath prepared for them a city. इब्रानियों के पत्र 11 अध्याय पहले वचन से 16 वचन तक विश्वास के उदाहरण। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसको भेंटों के विषय में गवाही दी, उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज़ बनाया, और उनके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया, और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। आमीन। थैंक यू जीसस। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराए देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोहता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई। आमीन। थैंक यू जीसस। क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। हालेलुया। इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। थैंक यू जीसस। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे, और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। तो ऐसी बातें कहते हैं, वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है। और जिस देश से वे निकल आए थे
यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। एजेकियल 5 चैप्टर 1 वर्स से पढ़ेंगे। Under the type of hair is assured the judgment of Jerusalem for rebellion by famine, sword and dispersion. 1 वर्स से पढ़ेंगे। And thou, son of man, take thee a sharp knife, take thee a barber's razor, and cause it to pass upon thine head and upon thy beard. Then take thee balances to weigh and divide the hair. Thou shalt burn with fire a third part in the midst of the city when the days of the siege are fulfilled, and thou shalt take a third part and smite about it with a knife, and a third part thou shalt scatter in the wind, and I will draw out a sword after them. Thou shalt also take thereof a few in number, and bind them in thy skirts. Then take of them again, and cast them into the midst of the fire, and burn them in the fire, for thereof shall a fire come forth into all the house of Israel. Thus saith the Lord God, This is Jerusalem, I have set it in the midst of the nations and countries that are round about her, and she hath changed my judgments into wickedness more than the nations, and my statutes more than the countries that are round about her. For they have refused my judgments, and my statutes they have not walked in them. Therefore, thus saith the Lord God, because ye multiplied more than the nations that are round about you, and have not walked in my statutes, neither have kept my judgments, neither have done according to the judgments of the nations that are round about you. Therefore thus saith the Lord God, Behold, I, even I am against thee, and will execute judgments in the midst of thee, in the sight of the nations. And I will do in thee that which I have not done, and whereunto I will not do any more the like, because of all thine abominations. Therefore the fathers shall eat the sons in the midst of thee, and the sons shall eat their fathers, and I will execute judgments in thee, and the whole remnant of thee will I scatter into all the winds. Wherefore, as I live, saith the Lord God, surely because thou hast defiled my sanctuary with all thy detestable things, and with all thine abominations, therefore will I also diminish thee. Neither shall mine eye spare, neither will I have any pity. A third part of thee shall die with the pestilence, and with famine shall they be consumed in the midst of thee, and a third part shall fall by the sword round about thee. And I will scatter a third part into all the winds, and I will draw out a sword after them. Thus shall mine anger be accomplished, and I will cause my fury to rest upon them, and I will be comforted, and they shall know that I the Lord have spoken it in my zeal, when I have accomplished my fury in them. Moreover, I will make thee waste and a reproach among the nations that are round about thee, in the sight of all that pass by. So it shall be a reproach and a taunt, an instruction and an astonishment unto the nations that are round about thee, when I shall execute judgments in thee in anger and in fury and in furious rebukes.
I, the Lord, have spoken it. When I shall send upon them the evil arrows of a famine, which shall be for their destruction, and which I will send to destroy you, and I will increase the famine upon you, and will break your staff of bread. So will I send upon you famine and evil beasts, and they shall bereave thee, and pestilence and blood shall pass through thee. I will bring the sword upon thee. I, the Lord, have spoken it. Sixth chapter. Judgment of Israel for their idolatry. A remnant shall be saved, etc. First verse से पढ़ेंगे. And the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, set thy face toward the mountains of Israel, and prophesy against them, and say, Ye mountains of Israel, hear the word of the Lord God. Thus saith the Lord God to the mountains and to the hills, to the rivers and to the valleys, Behold, I, even I, will bring a sword upon you, and I will destroy your high places, and your altars shall be desolate, and your images shall be broken, and I will cast down your slain men before your idols. And I will lay the dead carcasses of the children of Israel before their idols, and I will scatter your bones round about your altars. In all your dwelling places the cities shall be laid waste, and the high places shall be desolate, that your altars may be laid waste and made desolate, and your idols may be broken and seized, and your image may be cut down, and your works may be abolished. And the slain shall fall in the midst of you, and ye shall know that I am the Lord. Yet will I leave a remnant, that ye may have some that shall escape the sword among the nations. When ye shall be scattered through the countries, and they that escape of you shall remember me among the nations, whither they shall be carried captives, because I am broken with their boorish heart, which hath departed from me, and with their eyes, which go a-whoring after their idols. And they shall loathe themselves for the evils which they have committed in all their abominations, and they shall know that I am the Lord, and that I have not said in vain that I would do this evil unto them. Thus saith the Lord God, Smite with thine hand, and stamp with thy foot, and say, Alas for all the evil abominations of the house of Israel, for they shall fall by the sword, by the famine, and by the pestilence. He that is far off shall die of the pestilence, and he that is near shall fall by the sword, and he that remaineth and is besieged shall die by the famine. Thus will I accomplish my fury upon them. Then shall ye know that I am the Lord, when their slain men shall be among their idols round about their altars, upon every high hill, in all the tops of the mountains, and under every green tree, and under every thick oak, the place where they did offer sweet savour to all their idols. So will I stretch out my hand upon them, and make the land desolate, yea, more desolate than the wilderness toward Diblath, in all their inhabitations. And they shall know that I am the Lord. Chapter 7. Israel's final desolation. Mournful repentance of those who escape under the type of a chain is sheared their miserable captivity. हम फर्स्ट वर्ड से पढ़ेंगे.
Moreover, the word of the Lord came unto me, saying, Also thou son of man, thus saith the Lord God unto the land of Israel, the end is come upon the four corners of the land. Now is the end come upon thee, and I will send mine anger upon thee, and will judge thee according to thy ways, and will recompense upon thee all thine abominations. And mine eye shall not spare thee, neither will I have pity, but I will recompense thy ways upon thee, and thine abominations shall be in the midst of thee, and ye shall know that I am the Lord. Thus saith the Lord God, an evil, and only evil, behold, is come, an end is come, the end is come to watcheth for thee. Behold, it is come, the morning is come unto thee, O thou that dwellest in the land. The time is come, the day of trouble is near, and not the sounding again of the mountains. Now will I shortly pour out my fury upon thee, and accomplish mine anger upon thee, and I will judge thee according to thy ways, and will recompense thee for all thine abominations. And mine eye shall not spare, neither will I have pity. I will recompense thee according to thy ways, and thine abominations that are in the midst of thee. And ye shall know that I am the Lord that smiteth. Behold the day, behold, it is come, the morning is gone forth, the rod hath blossomed, pride hath budded, violence is risen up into a rod of wickedness. None of them shall remain, nor of their multitude, nor of any of theirs, neither shall there be wailing for them. The time is come, the day draweth near. Let not the buyer rejoice, nor the seller mourn, for wrath is upon all the multitude thereof. For the seller shall not return to that which is sold, although they were yet alive, for the vision is touching the whole multitude thereof, which shall not return, neither shall any strengthen himself in the iniquity of his life. They have blown the trumpet, even to make all ready, but none goeth to the battle, for my wrath is upon all the multitude thereof. The sword is without, and the pestilence and the famine within. He that is in the field shall die with the sword, and he that is in the city, famine and pestilence shall devour him. But they that escape of them shall escape, and shall be on the mountains like doves of the valleys, all of them mourning, every one for his iniquity. All hands shall be feeble, and all knees shall be weak as water. They shall also gird themselves with sackcloth, and horror shall cover them, and shame shall be upon all faces, and baldness upon all their heads. They shall cast their silver in the streets, and their gold shall be removed. Their silver and their gold shall not be able to deliver them in the day of the wrath of the Lord. They shall not satisfy their souls, neither fill their bowels, because it is the stumbling block of their iniquity. As for the beauty of his ornament, he set it in majesty. But they made the images of their abominations and of their detestable things therein. Therefore have I set it far from them, and I will give it into the hands of the strangers for a prey, and to the wicked of the earth for a spoil, and they shall pollute it. My face will I turn also from them, and they shall pollute my secret place. For the robbers shall enter into it and defile it. Make a chain, for the land is full of bloody crimes, and city is full of violence. Wherefore I will bring the worst of the heathen, and they shall possess their houses.
I will also make the pomp of the strong to cease, and their holy places shall be defiled. Destruction cometh, and they shall seek peace, and there shall be none. Mischief shall come upon mischief, and rumor shall be upon rumor. Then shall they seek a vision of the prophet, but the law shall perish from the priest, and counsel from the ancients. The king shall mourn, and the prince shall be clothed with desolation, and and the hands of the people of the land shall be troubled. I will do unto them after their way, and according to their deserts will I judge them, and they shall know that I am the Lord. 5 अध्याय यहेजकेल की भविष्यवाणी। बाल मोंड कर उसके द्वारा यरूशलेम का विनाश दर्शाना। पहले वचन से पढ़ेंगे। हे मनुष्य के संतान, एक पैनी तलवार ले और उसे नाई के उस तरह के समान काम में लाकर अपने सिर और दाढ़ी के बाल मूंढ डाल। तब तौलने का कांटा लेकर बालों के भाग कर, जब नगर के घिरने के दिन पूरे हो, तब नगर के भीतर 1/3 आग में डालकर जलाना, और 1/3 लेकर चारों ओर तलवार से मारना, और 1/3 जो पवन में उड़ाना, 1/3 को पवन में उड़ाना, और मैं तलवार खींचकर उसके पीछे चलाऊंगा। तब इनमें से थोड़े से बाल लेकर अपने कपड़े की छोर में बांधना, फिर इनमें से भी थोड़े से लेकर आग के बीच डालना कि वे आग में जल जाए। तब उसी में से एक लौ भड़क कर इस्राएल के सारे घराने में फैल जाएगी। प्रभु यहोवा यूँ कहता है, यरूशलेम ऐसी हो गई है, ऐसी ही है। मैंने उसको अन्य जातियों के बीच में ठहराया, और वह चारों ओर देशों से घिरी है। उसने मेरे नियमों के विरुद्ध काम करके अन्य जातियों से अधिक दुष्टता की, और मेरी विधियों के विरुद्ध चारों ओर के देशों के लोगों से अधिक बुराई की है, क्योंकि उन्होंने मेरे नियम तुच्छ जाने और वे मेरी विधियों पर नहीं चले। इस कारण प्रभु यहोवा यूँ कहता है, तुम लोग जो अपने चारों ओर के जातियों से अधिक हुल्लड़ मचाते और न मेरी विधियों पर चलते, न मेरे नियमों को मानते, और अपने चारों ओर की जातियों के नियमों के अनुसार भी न किया, इस कारण प्रभु यहोवा यूँ कहता है, देख, मैं स्वयं तेरे विरुद्ध हूँ, और अन्य जातियों के देखते मैं तेरे बीच न्याय के काम करूँगा। तेरे सब घिनौने कामों के कारण मैं तेरे बीच ऐसा करूँगा जैसा अब तक न किया है, और न भविष्य में फिर करूँगा। इसलिए तेरे बीच बच्चे अपने अपने बाप का और बाप अपने अपने बच्चों का मांस खाएंगे, और मैं तुझको दंड दूंगा, और तेरे सब बचे हुओं को चारों ओर तितर बितर करूँगा। इसलिए प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की सौगंध, इसलिए कि तूने मेरे पवित्र स्थान को अपनी सारी घिनौनी मूर्तों और सारे घिनौने कामों से अशुद्ध किया है, मैं तुझे घटाऊंगा और तुझ पर दया की दृष्टि न करूंगा, और तुझ पर कुछ भी कोमलता न करूंगा। तेरी 1/3 तो मरी से मरेगी, और तेरे बीच भूख से मर मिटेगी। 1/3 तेरे आस पास तलवार से मारी जाएगी, और 1/3 को मैं चारों ओर तितर बितर करूँगा और तलवार खींचकर उनके पीछे चलाऊँगा। इस प्रकार से मेरा क्रोध शांत होगा, और अपनी जलजलाहट उन पर पूरी रीति से भड़काकर मैं शांति पाऊँगा। और जब मैं अपनी जलजलाहट उन पर पूरी रीति से भड़का चुकूँ, तब वे जान लेंगे कि मुझ यहोवा ही ने जलन में आकर यह कहा है, मैं तुझे तेरे चारों ओर की जातियों के बीच सब आने जाने वालों के देखते हुए उजाड़ूंगा, और तेरी नाम धराई कराऊंगा।
इसलिए जब मैं तुझको कोप और जलजलाहट और रिस वाली घुड़कियों के साथ दंड दूंगा, तब तेरे चारों ओर की जातियों के सामने नाम धराई, ठट्ठा, शिक्षा और विस्मय होगा, क्योंकि मुझ यहोवा ने यह कहा है। यह उस समय होगा जब मैं उन लोगों का नाश करने के लिए तुम पर महंगी के तीखे तीर चलाकर तुम्हारे बीच महंगी बढ़ाऊंगा और तुम्हारे अन्न रूपी आधार को दूर करूंगा। मैं तुम्हारे बीच महंगी और दुष्ट जंतु भेजूंगा जो तुम्हें निसंतान करेंगे, और मरी और खून तुम्हारे बीच चलते रहेंगे, और मैं तुम पर तलवार चलवाऊंगा। मुझ यहोवा ने यह कहा है। मूर्ति पूजा की भर्त्सना 6 अध्याय पहले वचन से। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, अपना मुख इस्राएल के पहाड़ों की ओर करके उनके विरुद्ध भविष्यवाणी कर और कह, हे इस्राएल के पहाड़ों, प्रभु यहोवा का वचन सुनो। प्रभु यहोवा पहाड़ों और पहाड़ियों से और नालों और तराइयों से यो कहता है, देखो, मैं तुम पर तलवार चलवाऊंगा और तुम्हारे पूजा के ऊंचे स्थानों का नाश करूंगा। तुम्हारी वेदियां उजड़ेंगी और तुम्हारी सूर्य की प्रतिमाएं तोड़ी जाएगी, और मैं तुम में से मारे हुओं को तुम्हारी मूर्तों के आगे फेंक दूंगा। मैं इस्राएलियों के शवों को उनकी मूर्तों के सामने रखूंगा। उनकी हड्डियों को तुम्हारी वेदियों के आसपास छितरा दूंगा। तुम्हारे जितने बसाए हुए नगर हैं, वे सब ऐसे उजड़ जाएंगे कि तुम्हारे पूजा के ऊंचे स्थान भी उजाड़ हो जाएंगे। तुम्हारी वेदियां उजड़ेगी और ढाई जाएगी। तुम्हारी मूर्तें जाती रहेगी और तुम्हारी सूर्य की प्रतिमाएं काटी जाएगी और तुम्हारी सारी कारीगरी मिटाई जाएगी। तुम्हारे बीच मारे हुए गिरेंगे और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। तो भी मैं कितनों को बचा रखूँगा। इसलिए जब तुम देश देश में तितर बितर होंगे, तब जाति जाति के बीच तुम्हारे कुछ लोग तलवार से बच जाएंगे। वे बचे हुए लोग उन जातियों के बीच जिनमें वे बंधुए होकर जाएंगे, मुझे स्मरण करेंगे। और यह भी कि हमारा व्यभिचारी हृदय यहोवा से कैसे हट गया है, और व्यभिचारिणी किसी हमारी आंखें मूर्तों पर कैसी लगी है, जिससे यहोवा का मन टूटा है। इस रीति से उन बुराइयों के कारण जो उन्होंने अपने सारे घिनौने काम करके की है, वे अपनी दृष्टि में घिनौने ठहरेंगे। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ, और उनकी सारी हानि करने को मैंने जो यह कहा है, उसे व्यर्थ नहीं कहा। प्रभु यहोवा यो कहता है, अपना हाथ मार कर और अपना पाँव पटक कर कह, इस्राएल के घराने के सारे घिनौने कामों पर हाय हाय, क्योंकि वे तलवार, भूख और मरी से नष्ट हो जाएंगे। जो दूर हो वह मरी से मरेगा, और जो निकट हो वह तलवार से मार डाला जाएगा, और जो बचकर नगर में रहते हुए घेरा जाए वह भूख से मरेगा। इस भांति मैं अपनी जलजलाहट उन पर पूरी रीति से उतारूंगा, जब हर एक ऊंची पहाड़ी और पहाड़ों की हर एक चोटी पर और हर एक हरे पेड़ के नीचे और हर एक घने बांज वृक्ष की छाया में, जहाँ जहाँ वे अपनी सब मूर्तों को सुखदायक सुगंध द्रव्य चढ़ाते हैं, वहाँ उनके मारे हुए लोग अपनी वेदियों के आसपास अपनी मूर्तों के बीच में पड़े रहेंगे। तब तुम लोग जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। मैं अपना हाथ उनके विरुद्ध बढ़ाकर उस देश को सारे घरों समेत जंगल से ले रिबला तक उजाड़ ही उजाड़ कर दूंगा। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। इस्राएल का दंड निकट है। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा, हे मनुष्य के संतान,
प्रभु यहोवा इस्राएल की भूमि के विषय में यो कहता है कि अंत हुआ, चारों कोनों समेत देश का अंत आ गया है, तेरा अंत भी आ गया। और मैं अपना कोप तुझ पर भड़काकर तेरे चाल चलन के अनुसार तुझे दंड दूंगा और तेरे सारे घिनौने कामों का फल तुझे दूंगा। मेरी दया दृष्टि तुझ पर न होगी और न मैं कोमलता करूंगा। और जब तक तेरे घिनौने पाप तुझ में बने रहेंगे, तब तक मैं तेरे चाल चलन का फल तुझे दूंगा। मैं 7 अध्याय को पढ़ रही हूँ। यहेजकेल की भविष्यवाणी 7 अध्याय को पहले वचन से मैं पढ़ते हुए आई हूँ। इस्राएल का दंड निकट है। अब मैंने 4 वचन पूरा पढ़ लिया। अब हम जा रहे 5 वचन में। 4 वचन को दोबारा पढ़ेंगे। मेरी दया दृष्टि तुझ पर न होगी और न मैं कोमलता करूँगा, और जब तक तेरे घिनौने पाप तुझ में बने रहेंगे, तब तक मैं तेरे चाल चलन का फल तुझे दूंगा। तब तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूँ। 5 वचन से आगे, प्रभु यहोवा यो कहता है, विपत्ति है, एक बड़ी विपत्ति है, देखो वह आती है, अंत आ गया है, सबका अंत आया है, वह तेरे विरुद्ध जागा है, देखो वह आता है। हे देश के निवासी, तेरे लिए चक्र घूम चुका, समय आ गया, दिन निकट है, पहाड़ों पर आनंद के शब्द का दिन नहीं, हुल्लड़ ही का होगा। अब थोड़े दिनों में मैं अपनी जलजलाहट तुझ पर भड़काऊंगा और तुझ पर पूरा कोप उंडेलूंगा और तेरे चाल चलन के अनुसार तुझे दंड दूंगा। तेरे सारे घिनौने कामों का फल तुझे भुगताऊंगा। मेरी दया दृष्टि तुझ पर न होगी और न मैं तुझ पर कोमलता करूंगा। मैं तेरी चाल चलन का फल तुझे भुगताऊंगा और तेरे घिनौने पाप तुझसे बने रहेंगे। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा दंड देने वाला हूँ। देखो, उस दिन को देखो, वह आता है, चक्र घूम चुका, छड़ी फूल चुकी, अभिमान फुला है, उपद्रव बढ़ते बढ़ते दुष्टता का दंड बन गया। उनमें से कोई न बचेगा और न उनकी भीड़ भाड़, न उनके धन में से कुछ रहेगा और न उनमें से किसी के लिए विलाप सुनाई पड़ेगा। समय आ गया, दिन निकट आ गया है, न तो मोल लेने वाला आनंद करे और न बेचने वाला शोक करे, क्योंकि उनकी सारी भीड़ पर कोप भड़क उठा है। चाहे वे जीवित रहे तो भी बेचने वाला बेची हुई वस्तु के पास कभी लौटने न पाएगा, क्योंकि दर्शन की यह बात देश के सारी भीड़ पर घटेगी। कोई न लौटेगा, कोई भी मनुष्य जो अधर्म में जीवित रहता है बल न पकड़ सकेगा। उन्होंने नरसिंगा फूंका और सब कुछ तैयार कर दिया, परंतु युद्ध में कोई नहीं जाता, क्योंकि देश की सारी भीड़ पर मेरा कोप भड़का हुआ है। इस्राएल के पापों का दंड। 15 वचन से आगे, बाहर तलवार और भीतर महंगी और मरी है। जो मैदान में हो वह तलवार से मरेगा और जो नगर में हो वह भूख और मरी से मारा जाएगा। उनमें से जो बच निकलेंगे वे बचेंगे तो सही, परंतु अपने अपने अधर्म में फंसे रहकर तराइयों में रहने वाले कबूतरों के समान पहाड़ों के ऊपर विलाप करते रहेंगे। सबके हाथ ढीले और सबके घुटने अति निर्बल हो जाएंगे। वे कमर में टाट कसेंगे और उनके रोए खड़े होंगे। सबके मुंह सूख जाएंगे और सबके सिर मुंडे जाएंगे। वे अपनी चांदी सड़कों में फेंक देंगे और उनका सोना अशुद्ध वस्तु ठहरेगा। यहोवा की जलन के दिन उनका सोना चांदी उनको बचा न सकेगी, न उससे उनका जी संतुष्ट होगा, न उनके पेट भरेंगे, क्योंकि वह उनके अधर्म के ठोकर का कारण हुआ है। उनका देश जो शोभायमान और शिरोमणि था, उसके विषय में उन्होंने गर्व ही गर्व करके उसमें अपनी घृणित वस्तुओं की मूर्तें और घृणित वस्तुएं बना रखी। इस कारण मैंने उसे उनके लिए अशुद्ध वस्तु ठहराया है। मैं उसे लूटने के लिए परदेशियों के हाथ और धन छीनने के लिए
पृथ्वी के दुष्ट लोगों के वश में कर दूंगा और वे उसे अपवित्र कर डालेंगे। मैं उनसे मुंह मोड़ लूँगा, तब वे मेरी रक्षित स्थान को अपवित्र करेंगे। डाकू उसमें घुसकर उसे अपवित्र करेंगे। एक सांकल बना दे, क्योंकि देश अन्याय की हत्या से और नगर उपद्रव से भरा हुआ है। मैं जाति जाति के बुरे से बुरे लोगों को लाऊंगा, जो उनके घरों के स्वामी हो जाएंगे, और मैं सामर्थियों का गर्व तोड़ दूंगा और पवित्र स्थान अपवित्र किए जाएंगे। सत्यानाश होने पर है, तब ढूंढने पर भी उन्हें शांति न मिलेगी। विपत्ति पर विपत्ति आएगी और उड़ती हुई चर्चा पर चर्चा सुनाई पड़ेगी, और लोग भविष्यद्वक्ता से दर्शन की बात पूछेंगे, परंतु याजक के पास से व्यवस्था और पुरनियों के पास से सम्मति देने की शक्ति जाती रहेगी। राजा तो शोक करेगा और रईस उदासी रूप वस्त्र पहनेंगे, और देश के लोगों के हाथ ढीले पड़ेंगे। मैं उनके चलन के अनुसार उनसे बर्ताव करूंगा और उनकी कमाई के समान उनको दंड दूंगा। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में 1 जॉन 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 1 जॉन 1st chapter 1 to 10 verse, एजेकियल 44, पहला यूहन्ना पहला अध्याय 1 से 10 वचन, यहेजकेल की भविष्यवाणी 44 अध्याय। पहले हम इंग्लिश में किंग जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे, उसी को हम हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। 1 John 1st chapter 1 to 10 verse, he describeth the person of Christ। फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे, that which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled of the word of life. For the life was manifested, and we have seen it, and bear witness, and shew unto you that eternal life which was with the Father, and was manifested unto us. That which we have seen and heard declared we unto you, that ye also may have fellowship with us. And truly our fellowship is with the Father and with his Son Jesus Christ. And these things write we unto you, that your joy may be full. This then is the message which we have heard of him, and declare unto you, that God is light, and in him is no darkness at all. If we say that we have fellowship with him, and walk in darkness, we lie, and do not the truth. But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ his Son cleanseth us from all sin. If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins, and to cleanse us from all unrighteousness. If we say that we have not sinned, we make him liar, and his word is not in us. यूहन्ना की पहली पत्री पहला अध्याय, जीवन का वचन, 1 से 10 वचन तक पढ़ेंगे। पहले वचन से, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आँखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं, जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है, उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है।
और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। ज्योति में चलना। 5 वचन से आगे, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि हम उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। Ezekiel 44 chapter, ordinances for the priests। फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे। Then he brought me back the way of the gate of the outward sanctuary, which looketh toward the east, and it was shut. Then said the Lord unto me, This gate shall be shut, it shall not be opened, and no man shall enter in by it, because the Lord, the God of Israel, hath entered in by it, therefore it shall be shut. It is for the prince, he shall sit in it to eat bread before the Lord. He shall enter by the way of the porch of that gate, and shall go out by the way of the same. Then brought he me the way of the north gate before the house, and I looked, and behold, the glory of the Lord filled the house of the Lord, and I fell upon my face. And the Lord said unto me, Son of man, mark well, and behold with thine eyes, and hear with thine ears all that I say unto thee concerning all the ordinances of the house of the Lord, and all the laws thereof, and mark well the entering in of the house, and every going forth of the sanctuary. And thou shalt say to the rebellious, even to the house of Israel, Thus saith the Lord God, O ye house of Israel, let it suffice you of all your abominations, in that ye have brought into my sanctuary strangers, uncircumcised in heart and uncircumcised in flesh, to be in my sanctuary, to pollute it, even my house, when ye offer my bread, the fat and the blood, when ye offer my bread, the fat and the blood, and they have broken my covenant because of all your abominations. And ye have not kept the charge of mine holy things, but ye have set keepers of charge in my sanctuary for yourselves. Thus saith the Lord God, No stranger uncircumcised in heart, nor uncircumcised in flesh, shall enter into my sanctuary. Of any stranger that is among the children of Israel and the Levites that are gone away far from me, when Israel went astray, which went astray away from me after their idols, they shall even bear their iniquity. Yet they shall be ministers in my sanctuary, having charge at the gates of the house, and ministering to the house. They shall slay the burnt offering and the sacrifice for the people, and they shall stand before them to minister unto them, because they ministered unto them before their idols, and caused the house of Israel to fall into iniquity. Therefore have I lifted up mine hand against them, said the Lord God, and they shall bear their iniquity, and they shall not come near unto me,
to do the office of a priest unto me, nor to come near to any of my holy things in the most holy place. But they shall bear their shame and their abominations which they have committed. But I will make them keepers of the charge of the house for all the service thereof, and for all that shall be done therein. But the priests, the Levites, the sons of Zadok, that kept the charge of my sanctuary, when the children of Israel went astray from me, they shall come near to me to minister unto me, and they shall stand before me to offer unto me the fat and the blood, and saith the Lord God, they shall enter into my sanctuary, and they shall come near to my table to minister unto me, and they shall keep my charge. And it shall come to pass that when they enter in at the gates of the inner court, they shall be clothed with linen garments, and no wool shall come upon them, whilst they minister in the gates of the inner court and within. They shall have linen bonnets upon their heads, and shall have linen breeches upon their loins. They shall not gird themselves with anything that causeth sweat. And when they go forth into the utter court, even into the utter court to the people, they shall put off their garments wherein they ministered, and lay them in the holy chambers, and they shall put on other garments, and they shall not sanctify the people with their garments. Neither shall they shave their heads, nor suffer their locks to grow long. They shall only poll their heads. Neither shall any priest drink wine when they enter into the inner court. Neither shall they take for their wives a widow, nor her that is put away, but they shall take maidens of the seed of the house of Israel, or a widow that had a priest before. And they shall teach my people the difference between the holy and profane, and cause them to discern between the unclean and the clean. And in controversy they shall stand in judgment, and they shall judge it according to my judgments. And they shall keep my laws and my statutes in all mine assemblies, and they shall hallow my Sabbaths. And they shall come at no dead person to defile themselves, but for father, or for mother, or for son, or for daughter, for brother, or for sister, that hath had no husband, that may defile themselves. And after he is cleansed, they shall reckon unto him 7 days. And in the day that he goeth into the sanctuary unto the inner court, the minister in the sanctuary, he shall offer his sin offering, saith the Lord God. And it shall be unto them for an inheritance. I am their inheritance, and ye shall give them no possession in Israel. I am now their possession. They shall eat the meat offering, and the sin offering, and the trespass offering, and every dedicated thing in Israel shall be theirs. And the first of all, the first fruits of all things, and every oblation of all, of every sort of your oblations shall be the priest. Ye shall also give unto the priest the first of all your dough, and that he may cause the blessing to rest in thine house. The priest shall not eat of anything that is dead of itself or torn, whether it be fowl or beast.
यह हिजकिय्याह की भविष्यवाणी 44 अध्याय पूर्वी फाटक का उपयोग। पहले वचन से पढ़ेंगे। फिर वह मुझे पवित्र स्थान के उस बाहरी फाटक के पास लौटा ले गया जो पूर्वमुखी है, और वह बंद था। तब यहोवा ने मुझसे कहा, यह फाटक बंद रहे और खोला न जाए, कोई इससे होकर भीतर जाने न पाए, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इससे होकर भीतर आया है। इस कारण यह बंद रहे। केवल प्रधान ही प्रधान होने के कारण मेरे सामने भोजन करने को वहाँ बैठेगा। वह फाटक के ओसारे से होकर भीतर जाए और इसी से होकर निकले। मंदिर में प्रवेश के नियम। फिर मंदिर में प्रवेश के नियम। चौथे वचन से आगे पढ़ते हैं। फिर वह उत्तरी फाटक के पास होकर मुझे भवन के सामने ले गया। तब मैंने देखा कि यहोवा का भवन यहोवा के तेज से भर गया है, और मैं मुँह के बल गिर पड़ा। तब यहोवा ने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ध्यान देकर अपनी आँखों से देख, और जो कुछ मैं तुझसे अपने भवन की सब विधियाँ और नियमों के विषय में कहूँ, वह सब अपने कानों से सुन, और भवन के प्रवेश और पवित्र स्थान के सब निकासों पर ध्यान दे। और उन बलवाइयों अर्थात इस्राएल के घराने से कहना, परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, हे इस्राएल के घराने, अपने सब घृणित कामों में से अब हाथ उठा। जब तुम मेरा भोजन अर्थात चर्बी और लहू चढ़ाते थे, तब तुम वीराने लोगों को जो मन और तन दोनों के खतनाहीन थे, मेरे पवित्र स्थान में आने देते थे, वे मेरा भवन अपवित्र करें। और उन्होंने मेरी वाचा को तोड़ दिया, जिससे तुम्हारे सब घृणित काम बढ़ गए। तुमने मेरी पवित्र वस्तुओं की रक्षा न की, परंतु तुमने अपने ही मन से अन्य लोगों को मेरे पवित्र स्थान में मेरी वस्तुओं की रक्षा करने वाले ठहराया। इसलिए परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, इस्राएलियों के बीच जितने अन्य लोग हो जो मन और तन दोनों के खतनाहीन है, उनमें से कोई मेरे पवित्र स्थान में न आने पाए। लेवीय याजक पद से अलग किए गए। 10 वचन से आगे। परंतु लेवीय लोग जो उस समय मुझसे दूर हो गए थे, जब इस्राएली लोग मुझे छोड़कर अपनी मूर्तों के पीछे भटक गए थे, वे अपने अधर्म का भार उठाएंगे, परंतु वे मेरे पवित्र स्थान में टहलुए होकर भवन के फाटकों का थैंक यू जीसस भवन के फाटकों का पहरा देने वाले और भवन के टहलुए रहे। वे होम बलि और मेल बलि के पशु लोगों के लिए वध करे और उनकी सेवा टहल करने को उनके सामने खड़े हुआ करे, क्योंकि इस्राएल के घराने की सेवा टहल वे उनकी मूर्तों के सामने करते थे और उनके ठोकर खाने और अधर्म में फंसने के कारण हो गए थे। इस कारण मैंने उनके विषय में शपथ खाई है कि वे अपने अधर्म का भार उठाए। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, वे मेरे समीप न आए और न मेरे लिए याजक का काम करे और न मेरी किसी पवित्र वस्तु या किसी परम पवित्र वस्तु को छूने पाए। वे अपनी लज्जा का और जो घृणित काम उन्होंने किए उनका भी भार उठाए, तो भी मैं उन्हें भवन में की सौंपी हुई वस्तुओं का रक्षक ठहराऊंगा। उसमें सेवा का जितना काम हो और जो कुछ उसमें करना हो, उसके करने वाले वे ही हो। याजक 15 वचन से आगे। फिर लेवीय याजक जो सदोक की संतान है और जिन्होंने उस समय मेरे पवित्र स्थान की रक्षा की, जब इस्राएली मेरे पास से भटक गए थे, वे मेरी सेवा टहल करने को मेरे समीप आया करें और मुझे चर्बी और लहू चढ़ाने को मेरे सम्मुख खड़े हुआ करे। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है,
वे मेरे पवित्र स्थान में आया करें और मेरी मेज के पास मेरी सेवा टहल करने को आए और मेरी वस्तुओं की रक्षा करे। जब वे भीतरी आंगन के फाटकों से होकर जाया करे तब मन के वस्त्र पहने हुए जाए, और जब वे भीतरी आंगन के फाटकों में या उसके भीतर सेवा टहल करते हो तब उनका कोई वस्त्र ना पहने। वे सिर पर सन की सुंदर टोपियाँ पहने और कमर में सन की जंघियाँ बांधे हो। किसी ऐसे कपड़े से वे कमर ना बांधे जिससे पसीना होता है। जब वे बाहरी आंगन में लोगों के पास निकले तब जो वस्त्र पहने हुए वे सेवा टहल करते थे उन्हें उतारकर और पवित्र कोठरियों में रखकर दूसरे वस्त्र पहनकर, जिससे लोग उनके वस्त्रों के कारण पवित्र न ठहरे। न तो वे सिर मुंडाए और न बाल लंबे होने दे, वे केवल अपने बाल कटाए। भीतरी आंगन में जाने के समय कोई याजक दाख मधु न पिए। वे विधवा या छोड़ी हुई स्त्री को ब्याह न ले। केवल इस्राएल के घराने के वंश में से कुंवारी या ऐसी विधवा ब्याह ले जो किसी याजक की स्त्री हुई हो। वे मेरी प्रजा को पवित्र अपवित्र का भेद सिखाया करे और शुद्ध अशुद्ध का अंतर बताया करे। जब कोई मुकदमा हो तब न्याय करने को भी वे ही बैठे और मेरे नियमों के अनुसार न्याय करे। मेरे सब नियत पर्वों के विषय भी वे मेरी व्यवस्था और विधियों का पालन करें और मेरे विश्राम दिनों को पवित्र माने। वे किसी मनुष्य के शव के पास न जाए कि अशुद्ध हो जाए। केवल माता पिता, बेटे बेटी, भाई और ऐसी बहन के शव के कारण जिसका विवाह न हुआ हो वे अपने को अशुद्ध कर सकते हैं। जब वे अशुद्ध हो जाए तब उनके लिए 7 दिन गिने जाए और तब वे शुद्ध ठहरे। और जिस दिन वे पवित्र स्थान अर्थात भीतरी आंगन में सेवा टहल करने को फिर प्रवेश करे, उस दिन अपने लिए पाप बलि चढ़ाए। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, उनका एक ही निज भाग होगा, अर्थात उनका भाग मैं ही हूँ। तुम उन्हें इस्राएल के बीच कुछ ऐसी भूमि न देना जो उनकी निज हो। उनकी निज भूमि मैं ही हूँ। वे अन्न बलि, पाप बलि और दोष बलि खाया करे और इस्राएल में जो वस्तु अर्पण की जाए वह उनको मिला करे। सब प्रकार की सबसे पहली उपज और सब प्रकार की उठाई हुई वस्तु जो तुम उठाकर चढ़ाओ याजकों को मिला करे। और नए अन्न का पहला गूंथा हुआ आटा भी याजक को दिया करना, जिससे तुम लोगों के घर में आशीष हो। जो कुछ अपने आप मरे या फाड़ा गया हो, चाहे पक्षी हो या पशु, उसका मांस याजक ना खाए। प्रभु यीशु हम सबके साथ बना रहे। आमेन, आमेन, आमेन।